मैं चाहती हूँ कि वो भी अच्छे से मतलब पढ़ा लिखा रहे और जिसके साथ मैं अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकूँ, ऐसा मतलब मुझे चाहिए जो समझदार हो। विश्वकर्मा समाज आज युवक युवती परिचय सम्मेलन करवा रहा है। ये समाज का श्रेष्ठ कार्यक्रम होता है। एक मंच पर एक स्थान पे पूरे प्रदेश भर के युवक युवती आते हैं और उसमें अपना जीवन साथी ढूंढते हैं। मेरा नाम अजय है। मेरा पिताजी का नाम निर्मल विश्वकर्मा। मैं भिलाई सेक्टर 6 भिलाई नगर में रहता हूँ और मैं काम करता हूँ इलेक्ट्रिकल का और गोत्र है गणू। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। ये समाज का जागरूकता है और बदखर्ची जो फिजूल का खर्च करने का एक साथ सबका परिचय होता है, पसंद करते हैं, शादी होती है और सामूहिक विवाह भी करते हैं। और ये समाज कर्म प्रधान समाज है, कर्मशील प्रधान है, मेहनत करने वाला समाज है। ये समाज है, ये अपनी कला कौशल और प्रतिभा से पूरे समाज का निर्माण करता है, प्रदेश का निर्माण करता है, राष्ट्र का निर्माण करता है। ऐसे समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। मैं उन सबका स्वागत वंदन करता हूँ। और निरंतर ऐसे मतलब हम 13 वर्षों से संचालित करते आ रहे हैं। कितना हुआ है पंजीयन? पुस्तक देखे हनुमान चालीसा का अध्ययन करता है करीब 51 तो आपके समक्ष 51 लड़कियां आई, लड़की लड़का दोनों मिला के। हमारे लोहार समाज में सम्मेलन होते आज 18 जनवरी है और यह 13वां साल हो गए। श्रीमती देवकी कला विश्वकर्मा जी, देवकी विश्वकर्मा सब एक प्रकार का ये कुंभ मेला होता है। साल के प्रति साल कुंभ मेला का नाम दिए गए हम लोग समाज को। हो अपन देखा था न्यूज़ 72। जैसे कि अपन देखा था न्यूज़ 72 के टीम आज भाटा गांव में है। न्यू बस स्टेशन के सामने जो शासकीय स्कूल है वहां पे आज न्यूज़ 72 की टीम पहुंचे। काबर की आज चला थे विश्वकर्मा समाज के भव्य रूप से युवक युवती परिचय सम्मेलन चला थे। विश्वकर्मा समाज झेरिया लोहार समाज के परिचय सम्मेलन चला थे। तो आओ आप मतलब मैं दिखाता हूँ किस तरह के कार्यक्रम चला थे और कहाँ से लोग मन पहुंचे थे और कौन कौन अतिथि यहाँ पर आगे है। अमरनाथ विश्वकर्मा जहाँ कहीं भी होंगे, अमरनाथ विश्वकर्मा में आएंगे। अमरनाथ विश्वकर्मा 8 फरवरी को आप पहुंच चुके हैं, उनसे मैं निवेदन चाहूंगा आप सभी हम तक शीघ्र मंच में आ जाएं। आपका स्वागत होना है। नारी शक्ति का अभिनंदन करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। विश्वकर्मा जी हमारे बीच में विराजमान है, जो कि छत्तीसगढ़ लौह शिल्पकार विकास बोर्ड के चेयरमैन हमारे बीच में विराजमान है। या कार्यक्रम हो उसमें हमारे शर्मा जी जो कि लौह शिल्पकार बोर्ड विकास बोर्ड के चेयरमैन है हो रहा है। आरण डिस्ट्रिक्ट है रायपुर। मेरा शिक्षा है BSc नर्सिंग और मैं अभी कोचिंग कर रही हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए। थैंक यू। मेरा नाम है देवचंद विश्वकर्मा, पिताजी का नाम
लाभ विश्वकर्मा, मम्मी का नाम शकुन लाभ विश्वकर्मा, गोत्र प्रसाद, 10वीं तक पढ़े हैं। बड़ा आसानी से मिल जाते, काबर के होकर बैलेंस शीट दिखाते, बैलेंस शीट के होकर हम पैसा थे वो मतलब बैंक आसानी से ऋण। मैं आज बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ अपन बहनी मल्ला भाई मल्ला जो दूर 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 से गांव से यहाँ पर आए, और माता पिता मल्ला भी बहुत बहुत बधाई देवत, शुभकामनाएं देवत। और आज भगवान विश्वकर्मा से मैं भी आग्रह करना चाहता हूँ, भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के निर्माण करता है, दोनों के निर्माण करके ओकर उज्जवल भविष्य बनाए, ऐसा मैं भगवान विश्वकर्मा से कामना करता। और आज ये युवक युवती परिचय सम्मेलन में बहुत सारा लड़का और लड़की के मिलन हुआ थे, बहुत जन के गुण दोष के आधार पर उमन के दोनों के विवाह हो ही, और विवाह होने के बाद ओकर उन्नत भविष्य हो, ये शुभकामना के साथ मैं आप सब झल्ला और आयोजन जो भी करा थे वो सब पर जन्मों पदाधिकारी मल्ला बहुत बहुत आभार करत हो, धन्यवाद देवत हो। इसका सुंदर कार्यक्रम आपन यहाँ पर आयोजन करे हो। जी दक्षिण विधानसभा विधायक का आगमन हुआ है। सम्मान मैं निवेदन चाहूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जेके विश्वकर्मा जी, साथ में मनोज विश्वकर्मा जी, मोतीलाल विश्वकर्मा जी, सम्मान हमारे अतिथि को लगा दो एक बार। जगतगुरु विश्वकर्मा हमारे बीच विश्वकर्मा जी और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से विधायक माननीय श्री सुनील सोनी जी के कर कमलों से बहुत ही सुंदर शुभारंभ हो रहा है, दीप प्रज्वलित कर। सपनों के फूल खिलते होगा, हाँ मेरे सपनों का, हाँ मेरे सपनों का, ऐसा भारत होगा, ऐसा भारत होगा। बाहर आते हैं कि महर्षि वाल्मीकि वार्ड से पार्षद हैं आप, और साथ ही साथ बलौदा बाजार अध्यक्ष श्री ठाकुर राम विश्वकर्मा जी एक स्थान पर समाज युवक युवती परिचय सम्मेलन कर रहा है, उसके लिए मैं पूरे समाज को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस समय में समाज को संगठित रखना ये संगठन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई, और आने वाली पीढ़ी को ये मेरा समाज है, इस बात का एहसास जब होता है जब ऐसे युवक युवती सम्मेलन होते हैं। कोई युवक युवती जो है हमारा अच्छा अंकों से प्राप्त हुआ, उसका सम्मान होता है, और कोई गरीब आदमी है जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, जिसको बहुत आवश्यकता है, उसके लिए थोड़ा बहुत धन की व्यवस्था अगर समाज करता है तो उसको लगता है कि मेरा परिवार छोटा नहीं है, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, हजारों लोगों का परिवार है। शिक्षा का, सरस्वती का ज्ञान क्यों ताली बजा के स्वागत करें। और इस बात को हमारे बेटियों को भी समझना होगा और माता पिता को भी समझना होगा। बेटियां जो है खुद पढ़ के समझती है कि मैं खुद अपना फैसला कर लूंगी, ये गलत है। माता पिता गाढ़े खून पसीने की कमाई का एक हिस्सा निकालकर आपको पढ़ाया है। अगर आपके जीवन का फैसला लेने का अगर किसी को अधिकार है तो माता पिता और परिवार को है, आपको अकेले को नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और बेटे हमारे इसलिए कम पढ़ते हैं क्योंकि मेरी बहन अच्छा पढ़ ले, परिवार की अर्थव्यवस्था ठीक हो जाए, इसलिए वो बीच में पढ़ाई छोड़ के नौकरी करना चालू कर देता है। लेकिन पढ़ने लिखने वाली बेटियां, वो कम पढ़ा लिखा लड़का जो सामाजिक संरचना से बंधा हुआ है, जो संस्कार संस्कृति अध्यात्म से बंधा हुआ है, वो आपके लिए जीवन में सबसे बेहतर होगा।
आपको बहुत पढ़ा लिखा लड़का बेहतर नहीं हो सकता। इस प्रकार से स्वागत करें। साथ ही साथ वाल्मीकि वार्ड से पार्षद श्रीमती प्रभा विश्वकर्मा जी आप भी आए और माननीय विधायक जी का ठीक। विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, क्या कहेंगे भैया? अभी आप कह रहे थे युवा कम विश्वकर्मा समाज आज युवक युवती परिचय सम्मेलन करवा रहा है। ये समाज का श्रेष्ठ कार्यक्रम होता है। एक मंच पर एक स्थान पे पूरे प्रदेश भर के युवक युवती आते हैं और उसमें अपना जीवन साथी ढूंढते हैं और बगैर खर्चे के और अच्छा जो है इसके अंदर में लोगों के अंदर में एक भाव पैदा होता है कि इतनी बड़ी संख्या के साथ में मेरा रिश्ता तय हो रहा है। इसी प्रकार से आने वाले समय में जो है वो अगर सामूहिक विवाह कराएंगे तो उनको लगेगा हजारों लोगों का मेरा परिवार है, छोटा परिवार नहीं है। ये युवक युवतियों के लिए क्या संदेश है भैया यहाँ? युवक युवती अच्छा जीवन यापन करे, विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ के अंदर सहयोगी बने और खूब प्रसन्न जीवन जिए। ये थे सुनील। बोल जगतगुरु विश्वकर्मा भगवान की, बोल जगतगुरु विश्वकर्मा भगवान की। मोला खोजे में ये जगह ला 40 मिनट लगे। मैं कहीं 1 बजे पहुंच जाऊँ तो जोन टाइम दे होते मैं आ जाऊँ, लेकिन विश्वकर्मा भगवान चाहिए कि थोड़े लेट ले जा तो दक्षिण वाला चल रही तो उत्तर के काम है। सही है। तो दक्षिण वाला चलेंगे तो विश्वकर्मा बंधु मल्ले मोर परिचय हुई। प्रफुल्ल भाई ला कहे कि रथ यात्रा पर चक्का कौन बने, तो प्रफुल्ल भाई कही भैया ते चक्का का, नांगर के, लोहा का, कढ़ाई का जो भी काम है जितना विश्वकर्मा भगवान के नियंत्रण में सब हम लोग काम करे पर तैयार हैं। तो ऐसे विश्वकर्मा परिवार ला मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करो। तो आज मैं आया हूँ, सब ला बधाई देता हूँ, आयोजक मंडल ला भी, और खास करके हमारे मनोज विश्वकर्मा प्रफुल्ल भाई ला कि समाज में ऐसे काम होत रहते। और मोरे विधानसभा में तुरंत शायद जिला के ऑफिस ऐसे बताते वही खमाडी में, और खमाडी में है मैं वहाँ के विधायक हूँ। तुमन ला मोला पैसा कौड़ी देना चाहिए, तुमन मोला मांगते हो। फिर भी चलो ममता का क्या खंता, बामन मांगी तबे तो दी। तो चलो मैं सरकार ले मांगे और तुम्हारे सामुदायिक भवन में शुरुआत की 5 लाख रुपया की स्वीकृति बताओ। मनोज भाई एक चिट्ठी लंबा चौड़ा दी से लिखे 10 लाख ही महाराज। अरे तो एक बार मुख्यमंत्री ले मांगे तो नहीं दे, फिर अगले साल फिर मांग दिया तो 2 किस्त करके तुमला 10 लाख रुपया देवो। लेकिन जगह खोजे के काम, जगह खोजे के काम मनोज भाई के और प्रफुल्ल भाई के जगह बता, कल पैसा रिलीज कर दो, परसों ले काम शुरू हो। खबर ये विश्वकर्मा समाज पर जगन्नाथ के कार्यकर्ता एकदम सभी दिन खड़े हैं, 24 घंटा 7 दिन में उपस्थित हो। जो भी आदेश हुई मोला पालन करे बर तैयार करे भगवान जी, आप आदेश करो मैं उकर पालन करें। लेकिन आप सब जो आए हो, एक बात के निवेदन करे बर मैं खड़े हुए हूँ। प्रफुल्ल जी एक बात के निवेदन करे बर आए हूँ मैं, कहा मोबाइल के दुरुपयोग मत करो रे, उपयोग करो। मोबाइल चला चला स्कूटर में एक्सीडेंट हो जाते,
गाड़ी चला चला एक्सीडेंट हो जाते, और यहाँ तक मोबाइल के कारण सास और बहू के झगड़ा भी होते। तो झगड़ा काबर करो तो घर में काबर करो तो तेकर जानकारी दो कि दोनों मोबाइल में गोठिया तो काम करके आई हमार पति देव हर, हमार ससुर हर, हमार बेटा हर, हमार भाई हर, तो मोबाइल में गोठिया था। हेलो का करत हो? अरे बोला एक गिलास पानी दे दे रे, काम करके आए और तोरे पर तो काम करे जाते 12 घंटा ड्यूटी करते, और वो जब घर आए तो ते मोबाइल में गोठियावे तो नाराज होई कि नहीं होई? होई कि नहीं? होई कि नहीं? तो बोला का कर ले ठीक होई? वो आए ले मोबाइल ला चुपचाप रख दो और पानी एक गिलास दे दो, एक कप चाय बना के दे दो, पूछ लो कुछ खा काजी, तो वो खुश हो जाएगी। तो पति पत्नी के प्रेम सदा नहीं रही। मैं तो आओ एक झगड़ा देखे हूँ देरानी जेठानी के, मोबाइल में गोठियात रहते हैं, मई के लिए ओकर फोन आ गए, ओकर भाटो घले ओकर फोन आ गए, दोनों मोबाइल में गोठियात है और सब्जी जर गए, दाल जर गए, एवं भात भी जर जाते। तो मोला निवेदन है माँ बहनी मनला, मोबाइल के उपयोग करो, दुरुपयोग जन करो, कम गोठिया समय में कम करियो तो ठीक रही। और हम नोनी बाबू मनाए हैं, बेटा बेटी मनाए हैं, तो मैं लगाता हूँ 2 बजे रात तक इंस्टाग्राम लो झन देखो, 2 बजे रात तक फेसबुक लो झन देखो, नहीं तो रात के सपना खराब आई और तुम्हारा दिमाग भी खराब हो जाए। और सुबह उठे नहीं सकियो, कॉलेज जा नहीं सकियो, ड्यूटी में जा नहीं सकियो, तो डांट खाओ। देखने खातिर मोबाइल के उपयोग करो, दुरुपयोग जन करो, ठीक है? रात दिन गोठिया था, मोर घर वाली 3 ठा फोन करते, एक ठोकर बड़े दीदी ला, एक ठा छोटे दीदी ला, और एक ठोकर बेटी ला। 15 मिनट गोठिया थे, 15 मिनट। और का पूछते का सब्जी बनाए है, आलू बनाए हो, का फोरन डाले, ये कोई बात है जी? सरसों के डाले कि जीरा के डाले? ये में गोठिया बोला थका देते। मैं कहे कर जी फोन ला रोज करता हूँ, तो बोले आप दिन भर नेतागिरी करते हो, मैं कुछ बोलती हूँ क्या? नहीं बोलते। तो आप नेतागिरी करो, मेरे के फोन से गोठियाने दो। बोले लेकिन फोन में खर्ची हो जाओगे, टाइम का खर्चा हो जाएगा, फजूल की बात हो गई, मूड पिराएगा, आंख नहीं दिखेगा, फिर डॉक्टर के पास मेरे को ले जाना पड़ेगा। तो इस तारीख सुधरे और मोबाइल ला कम करे, तो कर जो चश्मा लगे नहीं तो चश्मा भी उतर गई। काबर मोबाइल देखते देखते चश्मा आंखें कमजोर हो गई। तो आप सवेला निवेदन है कि चश्मा नहीं लगाना है तो मोबाइल के उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। उत्तर के विधायक हैं, लोहार समाज के परिचय। आपका स्वागत है गरियाबंद जिला, आप आए। क्या कहेंगे भैया परिचय सम्मेलन में आप आए? बहुत अच्छा कार्यक्रम है, ये समाज का जागरूकता है और बदखर्ची जो फिजूल का खर्च करने का एक साथ सबका परिचय होता है, पसंद करते हैं, शादी होती है और सामूहिक विवाह भी करते हैं। इसलिए मैं विश्वकर्मा समाज, झेरिया, लोहार समाज को बधाई देता हूं। ऐसे काम करते रहें और समाज को आगे बढ़ाते रहें। कहते पुरंदर मिश्रा जी समाज को आगे बढ़ाते रहें, ऐसा आयोजन होता रहे, उनका कहना है। आप देखते रहें न्यूज़ 17। ये पंजीयन काउंटर है, यहाँ पे पंजीयन हो रहे हैं। देखिए पंजीयन दिखा रहा हूँ आपको। युवक युवती परिचय सम्मेलन चल रहा है, विश्वकर्मा समाज का चल रहा है और यहाँ पे पंजीयन काउंटर सिंगार पूर्व मौलिक परिक्षेत्र बलौदाबाजार जिला। सभी बड़े जनों को सादरणीय प्रणाम। मेरा नाम रीना विश्वकर्मा है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान शैलेंद्र विश्वकर्मा जी है, माता जी का नाम श्रीमती अनीता विश्वकर्मा जी है। ग्राम बिरगांव, उम्र 21 वर्ष, गोत्र मड़ाई, कार्य फाइनेंस लाइन में हूँ अभी। पढ़ाई द्वितीय वर्ष कंप्लीट, फाइनल ईयर रनिंग है अभी। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय विश्वकर्मा बाबा। विश्वकर्मा भगवान की जय। मेरा नाम शालिग्राम विश्वकर्मा है, पिता का नाम स्वर्गीय गण सिंह विश्वकर्मा है। उम्र 30 वर्ष, शिक्षा 12वीं, कार्य मिस्त्री अतिरपाली महासमुंद। गोत्र नाम उर्मिलाबाई की स्मृति में उत्कृष्ट सम्मान कला विश्वकर्मा जी, देवकी विश्वकर्मा,
न्यूज़ 72 को सम्मान दिया जा रहा है। युवा वृत्ति परिचय सम्मेलन हमारे बिलासपुर जिला हो रहा है, बिलासपुर सकरी में। आप मन बार बार निवेदन है आप मन से ज्यादा। जय जोहार छत्तीसगढ़। आप मन देखा था न्यूज़ 72 आज भाटा गांव आई हुई है, जहां पर विश्वकर्मा समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन, पारिवारिक सम्मेलन हो रहा है। इसमें हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी और लोहार समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ शासन। क्या कहेंगे भैया, कार्यक्रम क्या है? आज छत्तीसगढ़ विश्वकर्मा झेरिया लोहार समाज द्वारा प्रांत स्त्री युवक युवती परिचय सम्मेलन यहाँ पर आयोजित है और यह सम्मेलन सम्मानित श्री मनोज विश्वकर्मा जो अध्यक्ष हैं हमारे, काफ़ी दिन से इसकी तैयारी कर रहे थे। पत्रिका छपी है जिसका आज विमोचन होगा और बड़ी संख्या में विश्वकर्मा युवक युवती यहाँ पर आएंगे और अपना परिचय देंगे, अपनी शैक्षणिक योग्यता बताएंगे, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि बताएंगे, अपनी उम्र बताएंगे। और यहाँ पर जब दो युवा युवक का मिलन होगा, उसमें से संबंध स्थापित होगा, लोग एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे। कई बार देखने में आता है कि लोग को यहीं रहने के बाद भी पता नहीं चल पाता कहाँ पे लड़का उसके लिए योग्य वर है या योग्य वधू है। इसलिए एक स्थान पे सारे लोगों का खर्च भी कम होता है और युवक युवती परिचय के माध्यम से दो लोगों का संबंध स्थापित है। तो दोनों परिवार को अगर पसंद आता है तो यहाँ पर दोनों का मिलन हो जाने से उनका विवाह बंधन की ओर अग्रसर होते हैं। यह सामाजिक कार्य है और निश्चित रूप से ऐसे काम समाज ही कर सकता है और समाज में माननीय मनोज भैया जो लगातार इस कार्य में लगे रहते हैं और आप देखेंगे थोड़ी देर में बड़ी संख्या में युवक और युवती यहाँ पर अपना परिचय। और यह समाज कर्म प्रधान समाज है, कर्मशील प्रधान है, मेहनत करने वाला समाज है। ये समाज है, ये अपनी कला कौशल और प्रतिभा से पूरे समाज का निर्माण करता है, प्रदेश का निर्माण करता है, राष्ट्र का निर्माण करता है। ऐसे समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। मैं उन सबका स्वागत वंदन करता हूँ। विभिन्न दूरस्थ स्थानों से, गाँव से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। उन सबका विश्वकर्मा बंधुओं का मैं यहाँ पे बहुत बहुत उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। विश्वास व्यक्त करता हूँ कि यह सम्मेलन समाज के कल्याण में और राष्ट्र के निर्माण में है। प्रफुल्ल भैया, हम हर समाज में जा रहे हैं, युवक युवती परिचय सम्मेलन में जाते हैं। युवतियाँ पढ़ाई लिखाई की बहुत कर ली हैं, लड़के वहाँ पर आते हैं तो कम पढ़े लिखे, मंच पे वो लोग बहुत कम दिखते हैं। इसका और लड़कियों का पढ़ाई लिखाई ज़्यादा होने के चलते उम्र ज़्यादा हो चुका है, लेट विवाह हो रहे हैं। इसके लिए क्या संदेश होगा आप बताएं? देखिए, जो लड़की अगर पढ़ी लिखी है तो निश्चित रूप से एक परिवार, एक कुल का विकास नहीं करती बल्कि दो कुल का विकास करती है। जिस घर में रहती है पढ़ लिख के उस परिवार को संस्कारित करती है, शादी होकर जिस परिवार में जाती है उसको भी संस्कारित करती है। और जब से देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो उन्होंने नारा दिया कि अब बेटियों को पढ़ाने से, बेटियों को आगे बढ़ाने से, बेटियां कोई बेटे के बराबर हैं। आप क्यों सोचते हैं कि बेटे कम पढ़े लिखे हैं और बेटियां ज़्यादा पढ़ रही हैं, उनको योग्य? वो परिवार चलाते हैं, देश चला सकती हैं। आज हमने सिंदूर ऑपरेशन में देखा है किस तरह से हमारी बेटियों ने युद्ध में जो उन्होंने कौशल और जो साहस और वीरता का जो उन्होंने वहाँ पर रिकॉर्ड बनाया है। ऐसी हमारी युवतियों के ऊपर, तो बहनों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर हमें गर्व है, बहुत गर्व है। हमारे यहाँ की इन बालिकाओं पे हमको गर्व है और गर्व होना चाहिए हर परिवार को। और विश्वकर्मा समाज तो गर्वान्वित है। हमारे समाज में पढ़े लिखे चाहे लड़के हो या लड़की बहुत कम थे, क्योंकि कर्म प्रधान लोग हैं, मेहनत को अपनी पूजा समझते हैं। पर आज मुझ बात की खुशी है, लड़के ही नहीं लड़कियाँ भी बड़ी पढ़ाई में पहले हिस्सा लेके अच्छे अच्छे पदों में विराजमान है, तहसीलदार है, बड़े बड़े पदों में है। और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि और पढ़े, खूब तरक्की करे, परिवार का नाम रोशन करे, समाज का नाम रोशन करे और देश का नाम रोशन करे। प्रफुल्ल भाई, अपना परिचय दे दें। मैं प्रफुल्ल विश्वकर्मा, छत्तीसगढ़ लौह शिल्पकार विकास बोर्ड अध्यक्ष। ये हैं प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है और हर समाज में प्रफुल्ल भाई हमेशा जाते हैं और अपनी भागीदारी निभाते हैं। आप देखते रहे न्यूज़ 72।